आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या मुंह का कैंसर जलता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि इसी वीडियो में आप लोग ये भी समझेंगे कि कैंसर के कौन कौन से स्टेजेस में ये सारी दिक्कतें होती हैं और मुंह में कितने टाइप के कैंसर्स होते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या मुंह का कैंसर जलता है या फिर नहीं जलता है, तो ये जो है वो पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो कैंसर है मुंह का वो कौन से स्टेज में है और किस टाइप का कैंसर हुआ है। कैंसर जो है वो मुंह में कई तरह के होते हैं। जैसे ये 4 तरह के मुख्य रूप से कैंसर जो है वो मुंह में पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है वो होता है एडिनोकार्सिनोमा। थर्ड टाइप जो होता है वो मिलेनोमा होता है और फोर्थ टाइप जो होता है वो लाइपोमा होता है। तो ये मुख्यतः 4 तरह के कैंसर जो होती हैं वो आपके ओरल कैविटी में दिखाई देती हैं और इनके टाइप के अकॉर्डिंग जो है वही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। शुरुआती दौर जब होता है, जैसे जब शुरुआत के लक्षण दिखाई देते हैं, स्टेज 1 या स्टेज 2 के जब कंडीशन होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपके मुंह के जो कैंसर होती हैं उनमें सामान्यतः जलन नहीं होता है, ना ही उसमें पेन होता है और ना ही उसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील होती है। खाना खाने में भी दिक्कत नहीं होती है, बात करने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप नॉर्मली अपना लाइफ स्टाइल जैसे आप जी रहे हैं उसी तरीके से सारी चीज़ों को करेंगे, आपको कोई भी परेशानी फील नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब स्टेज 3 आता है या फिर स्टेज 4 आता है। ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में जो कैंसर होता है वो आपके अगल बगल वाले टिश्यू में दिखाई देंगे या फिर वो आपके मुंह से पूरे ऑर्गन में स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं जो कि स्टेज 3 और स्टेज 4 की होती हैं, वो उस कंडीशन में आपको मुंह में बहुत ज़्यादा जलन हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। आपको बात करने में भी तकलीफ हो सकती है, खाना खाने या पानी पीने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर किसी के मुंह में इस टाइप की कोई जलन हो रही है और आपके मुंह में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसे सिम्टम्स, कोई ऐसे घाव या कोई भी ऐसा छाला जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये बिल्कुल अवेयर होने की कंडीशंस होती है और आपको तुरंत ही अपने नियर के डेंटिस्ट के पास जा करके आपको प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए। अपनी हिस्ट्री पूरी बतानी चाहिए, आपको हैबिट है या फिर हैबिट नहीं है। दोनों ही कंडीशंस में कोई भी कैंसर ओरल कैविटी में हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हैबिट से एसोसिएटेड ही कैंसर होता है, विदाउट हैबिट एसोसिएटेड कैंसर्स भी मुंह में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बट आपके डेंटिस्ट जो डेली जो है वो पेशेंट देखते हैं, इसलिए उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम आपके मुंह में स्टार्ट हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ओरल कैविटी से कैंसर जो है वो आपके दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड कर सकता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दूसरे ऑर्गन से कोई भी कैंसर जो है वो आपके ओरल कैविटी में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये कंडीशंस जो हैं वो बिना देखे और बिना कंडीशंस को समझे, बिना हिस्ट्री को समझे जो है वो पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर किसी के मुंह में बहुत जल्दी से छाले बनते हैं, वो छाले जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, तो ये भी एक रेड साइन माना जाता है। या फिर अगर किसी के मुंह में बार बार से कहीं पे भी कट लग जा रहा है, कट जो है वो जल्दी से हील नहीं होने पा रहा है। कोई भी ऐसे पेशेंट है जिनके मुंह में काले रंग के धब्बे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कभी मसूड़े में दिखाई दे रहा है, मसूड़े से वो अचानक से स्प्रेड करके अगर चिक एरिया में हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या मुंह में कहीं पे भी कोई गांठें अगर महसूस हो रही हैं तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस वीडियो को देख करके आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए कि कौन से कंडीशंस जो होती हैं वो एक नॉर्मल कंडीशंस होती हैं और कौन से कंडीशंस में आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। जनरली स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो कंडीशंस होता है उसमें आपका जहाँ पे भी जो घाव बना है या फिर जो जख्म हुआ है सिर्फ वहीं पे रहेगा, वो अगल बगल वाले टिश्यू में स्प्रेड नहीं करता है। तो यही वजह होता है कि इस कंडीशंस में अक्सर लोग अवेयर ही नहीं हो पाते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है या कि कैंसर जो है वो कंडीशंस में है वो स्टार्ट हो चुका है। यही वजह होता है कि बहुत लेट होने के बाद लगभग स्टेज 3 के कंडीशंस में पेशेंट जो हैं वो अपने डॉक्टर तक जाने पाते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेने पाते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, जा करके तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट कीजिए और पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, या फिर अवेयरनेस के लिए भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।